इंडिया ने 2013 से अभी तक घर पे एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। तो अब क्या इंग्लैंड अपनी नई बेसबॉल अप्रोच के संग इंडिया में हराने का ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा काम पूरा कर सकती है? बेन स्टोक्स की कैप्टनसी के अंडर इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और अभी तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी और ऑलमोस्ट सभी मेजर टीम्स को रहा है। लेकिन ये अभी सीरीज उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि इंडिया का घर पे टेस्ट रिकॉर्ड कमाल का है। इंडिया ने 2013 से अभी तक घर पे टोटल 46 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिनमें से उन्होंने 36 जीते हैं और सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हारे हैं। और उनका विन लॉस रेशियो इस टाइम पीरियड में 12 का है, जो कि इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड में बेस्ट है। और इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का एक बहुत ही बड़ा रीजन है इंडिया के स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। तीनों का ही रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और तीनों की एवरेज इस टाइम पीरियड में 21 से कम की है। आखिर जब इंग्लैंड ने लास्ट टाइम 2021 में इंडिया का टूर किया था, तब रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल दोनों ने उस सीरीज में मिलाकर 58 विकेट्स ली थी, जिस वजह से इंडिया ने उस सीरीज में इंग्लैंड को 3-1 से हराया था। तो अगर इस बार इंग्लैंड को इंडिया को चैलेंज करना है तो इन तीनों स्पिनर्स को अच्छे से खेलना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जो रूट को छोड़कर और किसी भी इंग्लिश बैटर का रिकॉर्ड इंडिया में अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड अश्विन के सामने बहुत ही खराब है। उनकी एवरेज अश्विन के खिलाफ सिर्फ 18.3 की है। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए इंग्लैंड अपनी बेसबॉल अप्रोच का यूज करेगी। वो और एग्रेसिव बैटिंग करेगी ताकि इंडियन बॉलर्स को प्रेशर में डाल सके। और यही काम उन्होंने बेन स्टोक्स की कैप्टनसी के अंदर बहुत अच्छे से करा है। और इंग्लैंड का स्कोरिंग रेट इस टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट 5 का है, जो कि इस टाइम पीरियड में टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड में फास्टेस्ट स्कोरिंग टीम बनाता है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट में रीसेंट सक्सेस का। लेकिन ये काम इंडिया के टर्निंग ट्रैक्स पे करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इन दी एंड बेसबॉल अप्रोच इंडिया में कैसा काम करेगी वो तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको सिर्फ अच्छे रन ही नहीं बल्कि 20 विकेट्स लेनी पड़ती हैं। तो इंडिया को हराने के लिए इस बार इंग्लैंड को इंडिया से बेटर बॉलिंग करनी पड़ेगी। आखिर इंडिया ने 2013 से जो सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हारे हैं, उन तीनों में एक ही बात कॉमन है, वो है अपोजिशन टीम की इंडिया से बेटर बॉलिंग परफॉर्मेंस। और जो आखिरी सीरीज इंडिया ने 2012 में इंग्लैंड से हारी थी, उसके अंदर भी इंग्लैंड के स्पिनर्स मॉन्टी पनेसर और ग्रेम स्वान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। तो अगर इस बार इंग्लैंड को इंडिया को हराना है तो उनके स्पिनर्स को और अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। वैसे इंग्लैंड के पास काफी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। जिमी एंडरसन का रिकॉर्ड इंडिया में बहुत अच्छा है। उन्होंने लास्ट टाइम इंडिया के टूर पे 15 की एवरेज से टोटल 8 विकेट्स ली थी। और अब मार्क वुड और ओली रॉबिन्सन की रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छी है। लेकिन इंडिया में टेस्ट मैच जीतने के लिए अच्छे स्पिनर्स का होना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड के लीड स्पिनर इस सीरीज में होंगे जैक लीच। जैक लीच का परफॉर्मेंस लास्ट टाइम इंडिया में काफी एवरेज था। उन्होंने सिर्फ 28 की एवरेज से 18 विकेट्स ली थी। अगर इस बार इंग्लैंड को इंडिया में अच्छा करना है तो जैक लीच को भी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जैक लीच के अलावा इंग्लैंड के पास स्पिन बॉलिंग में इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। उनके पास स्क्वाड में 3 और स्पिन बॉलर्स हैं, लेकिन तीनों काफी यंग है। रेहान अहमद, शोएब बशीर और टॉम हार्टली तीनों ही काफी इनएक्सपीरियंस्ड है और ये तीनों का ही पहला इंडियन टूर होगा। इनके अलावा इंग्लैंड के पास भी बहुत सारे स्पिन ऑप्शंस नहीं है। उनके पास सिर्फ एक पार्ट टाइमर जो रूट का ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे हिसाब से इंग्लैंड का स्पिन डिपार्टमेंट काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है और बहुत वीक भी लग रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से जैक लीच की परफॉर्मेंस इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इंग्लैंड की इसी वीक स्पिन अटैक की वजह से इस सीरीज में उनके लिए टॉस की इंपॉर्टेंस भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड चाहेगी कि सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करे और फोर्थ इनिंग्स में बॉलिंग, ताकि वो कंडीशंस को बेस्ट यूटिलाइज कर पाए। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए इंग्लैंड को इंडिया में टेस्ट सीरीज जीतना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बेन स्टोक्स के अंडर इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज में इंडिया से लास्ट टाइम से तो बेटर कंपीट करेगी। लेकिन ये सीरीज इंग्लैंड के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस और वीक है। और इंग्लैंड की सीरीज में रिजल्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे जैक लीच की परफॉर्मेंस के ऊपर। मेरे हिसाब से सीरीज इंडिया 4-1 से जीतेगी, क्योंकि इनके पास इंग्लैंड से अच्छा स्पिन बॉलिंग अटैक और बैटिंग लाइनअप है। तो इंग्लैंड के लिए अभी सीरीज जीतना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इंग्लैंड इवेंचुअली कैसा परफॉर्म करेगी वो तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन साल 2023 में पैट कमिंस ने बहुत कुछ अचीव करा है। तो अगर अब आपको उनकी क्रिकेटिंग जर्नी जाननी है तो आप वो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।